रफा में बमबारी से 22 फलस्तीनी हलाक, नेतन्याहू की हमास को तकलीफ देह ज़रबें लगाने की धमकी। शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर इराक से रॉकेट हमला। अमरीकी ऐवान से मंजूर किए गए एक बिल के बाद टिक टॉक का आज़ादी इजहार पर खदशात का इआदा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। गजा के जनूबी शहर रफा में इसराइली बमबारी में मजीद 22 फलस्तीनी हलाक हो गए। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है कि वो यरगमालों की रिहाई को महफूज बनाने के लिए हमास को तकलीफ देह ज़रबें लगाएंगे। गजा में हुक्काम ने बताया कि रफा पर रात गए इसराइली हमलों में हलाक होने वालों में 18 बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। नेतन्याहू ने तफसीलात बताए बगैर कहा कि आने वाले दिनों में हम हमास पर फौजी और सियासी दबाव बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे यरगमालों को रिहा करने का यही वाहिद तरीका है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। इसराइली फौज के तर्जुमान रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि यहूदियों के मजहबी त्यौहार पास ओवर से कबल फौज को इसराइल की पूरी ताकत के साथ तैनात कर दिया गया है। ये त्यौहार पीर की शाम से शुरू हो रहा है। כוחות צה"ל פרוסים לכל אורך גבולות מדינת ישראל. तर्जुमान ने कहा कि इसराइल की कार्रवाई जारी रहेगी और फौज जंग के दीगर अहदाफ के साथ पेशरफ्त कर रही है। फलस्तीन में सेहत के हुक्काम का कहना है कि जंग में अब तक कम से कम 34,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 2/3 बच्चे और खवातीन हैं और इलाके की तकरीबन 80% आबादी महसूर साहिली इनकलेव के दूसरे हिस्सों की जानिब जा चुकी है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने इसराइल के जेर कंट्रोल मगरबी किनारे में बढ़ती हुई कशीदगी पर भी बात की। इसराइली फौजियों ने इतवार की सुबह मगरबी किनारे के जनूबी शहर अल खलील के करीब एक चौकी पर चाकू और बंदूक से हमला करने वाले 2 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि हलाक होने वाले दोनों अफराद की उम्रें 18 और 19 साल थीं और उनका ताल्लुक एक ही खानदान से था। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में जंग के आगाज से अब तक मगरबी किनारे में इसराइली फौजियों और आबादकारों के हाथों कम से कम 469 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा कि शिमाली इराक से इतवार को देर गए रॉकेट शाम में अमरीकी जेर क़यादत इत्तेहाद के एक फौजी अड्डे पर फायर किए गए। एक अमरीकी अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इराक से शाम के इलाके रमीलान में इत्तेहादी फौज के अड्डे पर 5 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए, ताहम कोई अमरीकी अहलकार जख्मी नहीं हुआ। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि आया रॉकेट अड्डे को निशाना बनाने में कामयाब रहे या पहुँचने से पहले ही तबाह हो गए। ये भी वाज़ेह नहीं था कि आया अड्डा ही हदफ था। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमले के बाद शिमाली सूबे नैनमा में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ ये कई हफ्तों में पहला बड़ा हमला है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि हफ्ते के रोज अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से सिक्योरिटी इमदाद फराहम करने वाले कानून साजी के पैकेज की मंजूरी के बाद अमरीकी सेनेट तेजी से यूक्रेन की इमदाद के लिए फंडिंग की मंजूरी देगी। ऐवान नुमाइंदगान की अक्सरियत ने यूक्रेन के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस करने के बिल के हक में वोट दिया, जो कि $95 बिलियन के बिलों के उस इमदादी पैकेज का हिस्सा है जिसके तहत दुनिया भर के अहम इत्तेहादियों को इमदाद भेजी जाएगी। और टिकटॉक ने अमरीकी ऐवान से मंजूर किए गए एक बिल के बाद आज़ादी इजहार पर अपने खदशात का इआदा किया। अगर ऐप के चीनी मालिक ने 1 साल के अंदर अपना हिस्सा फरोख्त नहीं किया तो इस इकदाम से अमरीका में इस मकबूल सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लग जाएगी। तवक्को है कि सेनेट इस हफ्ते इस पर वोटिंग करेगी और सदर जो बाइडन का कहना है कि वो इस पर दस्तखत करेंगे। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक जमातों और दीगर बहुत से अमरीकी कानून साजों का कहना है कि टिकटॉक से कौमी सलामती के खतरात लाहक हैं, क्योंकि चीन कंपनी को अपने 170 मिलियन अमरीकी सार्फिन का डेटा शेयर करने पर मजबूर कर सकता है। टिकटॉक का इसरार है कि उसने कभी भी अमरीकी डेटा का इश्तराक नहीं किया और न कभी करेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर थी बहजत जिलानी।